शांति शांति साइलेंस प्लीज। हो गया दादा दादा जो मीटिंग हुई हाई लेवल मीटिंग उसमें के द्वारा क्या गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और जनता से अपील। देखिए, आज आपदा प्रबंधन की बैठक हम लोगों ने की। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है और एहतियातन के तौर पर और शासन प्रशासन पूरी इस विषय पर नज़र रखी हुई है और इस विषय को लेकर के हम लोगों ने चर्चाएं की और जो हालात हैं उस हालात में कुछ निर्देश हमने दिए हैं। अभी बहुत कम निर्देश के साथ कुछ पाबंदियों की निर्देश दिए गए हैं जो विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से आपके समक्ष रख दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों को बाहर जाने वाले, बाहर से आने वाले सभी लोगों को पूरी तरीके से एहतियातन बरतने का आग्रह हम करते हैं और सरकार के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें और ऐसे संक्रमण में स्वास्थ्य सेवा कैसे इस जंग की तैयारी करे, इस पर भी हम लोगों ने चर्चाएं की। लगभग 5000 अतिरिक्त हॉस्पिटल में बेडों की व्यवस्था करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे दिया जा चुका है। आप लोगों के माध्यम से एक और आग्रह होगा कि कोई व्यक्ति अगर पॉजिटिव भी है और उसे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है तो अपने ही घर में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसके लिए अस्पताल में जगह ऑक्युपाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना पूरा विवरणी सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर करा लें और कहीं होम आइसोलेशन में कोई दिक्कत होगी तो तुरंत
आपको रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। जो गंभीर स्थिति पर है वही अस्पताल में एडमिट हो, ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। विस्तृत हर समय इस स्थिति पर नज़र रखी गई है। हम लोग भी लगातार इसकी खबर ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल चिंता का विषय जरूर है। इस वजह से सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, बेवजह जमावड़ा ना करें, बेवजह भीड़ इकट्ठा ना हो, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। ऐसे स्थिति में सरकार कड़ा निर्णय भी ले सकती है। धन्यवाद। सर, स्कूल कॉलेज को लेकर जो लिया फैसला और वैक्सीन को लेकर खबर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से झारखंड को उतना वैक्सीन नहीं मिल रहा है जितनी ज़रूरत है, उसमें क्या अपडेट है जनता के लिए? देखिए, लड़ने के लिए ये समय नहीं है, समाधान निकालने का। ये बात जरूर है, कोरोना संक्रमण के समय से ही राज्य में संसाधनों की कमी रही है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और किसी चीज़ों की, चाहे जांच की, चाहे पीसीआर टेस्टिंग मशीन की, चाहे ट्रूनेट मशीन की। लेकिन समय बीतता गया, उसमें सुधार हुआ। ये बात सही है कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता हमें ज़रूरत है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसके अनुपात में ये कम है, और इसका अनुपात बढ़ाया जाए, इसके लिए भारत सरकार के साथ पदाधिकारी लगातार संपर्क में हैं। और आज भी स्वास्थ्य मंत्री की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इस विषय पर हम भी पत्र केंद्र सरकार को लिखेंगे। बार भैया लीजिएगा प्लीज, बार हम नहीं बोलेंगे। आई एम वेरी सॉरी। जो सीएम साहब बोल दिए उसके अलग हट के कुछ किन चीजों पर आप लोग जो है, आप लोग जो अभी फैसला लिए स्कूल कॉलेज और तमाम, वही पहले बता दीजिए, वो ज्यादा लोग जानना चाहते। आप अपना विभागीय बताइए, नहीं तो फिर मिल जाएगा पूरा बता दीजिए कि क्या क्या इस पे पाबंदी लग रही है और क्या क्या। देखिए, ऐसा है जी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको आपदा के बारे में बता दिया है। विस्तार से विभाग के द्वारा आपको पूरी विज्ञप्ति के माध्यम से सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। मैं सिर्फ अभी जो हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से जो मेरी बातचीत हुई है और जो हमने बात उनसे कही है और जो उनके और हमारे बीच में जो संवाद स्थापित हुआ है, उससे मैं आपको अवगत करा देता हूँ। हमने हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हम लोगों को 10 लाख से ज़्यादा अभी वैक्सीन की आवश्यकता है, और कुछ कोवैक्सीन जो है वो 41,000 का हमारा टारगेट था, जिसमें हमने 22,000 दिया है, और जो 10 अप्रैल तक उसको सेकेंड डोज देना है।
तो वो तो तत्काल हम लोगों को दे दिया जाए, नहीं तो हमारा जो है सेकेंड डोज का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। इसके चलते हमको जो हमने वैक्सीनेशन जिन लोगों को किया है उसका वैक्सीनेशन लैप्स हो जाएगा। दूसरा है कि हमने कहा है कि 10 लाख से ज़्यादा अभी हम लोगों को आवश्यकता है, लेकिन अभी एक किस्त में 10 लाख वैक्सीन भेजने की कृपा की जाए। उन्होंने इसमें सहमति तो दी है और हम लोग आशान्वित हैं कि जल्दी हमको मिलेगा, लेकिन अभी हमारे पास 2.25 लाख के आसपास वैक्सीन हैं जो हम उससे अभी तत्काल काम चला रहे हैं। दूसरा, हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारे 4 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन के लिए हमने PSA ऑक्सीजन का जो एक मानक होता है वो हम लोगों ने दे दिया है। सो जल्दी वो विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें ताकि वो 4 हमारे अस्पताल हैं उसमें जो है ये ऑक्सीजन का काम पूरा हो सके। दूसरा है कि एक हमारा रेमडेसिविर करके एक दवाई है जिसकी 5000 डोज की आवश्यकता है झारखंड को। हमने प्रार्थना किया कि वो 5000 डोज हमको जो एजेंसी बेचती है उसको निर्देश दिया जाए कि वो हम लोगों को वो कॉस्ट लेके हमको दे दे, लेकिन उसकी कालाबाजारी हो रही है और उसके कारण जो है उसके मूल्य में अगाध वृद्धि करके लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, इसलिए उसको रोकने की आवश्यकता है और हमको वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तीसरी है कि जेनो 76 करके हमने 52 लोगों का उड़ीसा राज्य को नमूना भेजा है, जिसका अभी तक एक भी आदमी का रिपोर्ट हमको नहीं मिला है कि ये जो बीमारी है इसका जेनेटिक कहाँ से है। तो जब तक उसकी हमको जो है उस नमूने हमने भेजे हैं उसकी यदि जब तक जांच रिपोर्ट हमको नहीं आएगी तब तक इलाज में जो ऑथेंटिक तरीके से इलाज करना है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो ये भी हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इसके लिए प्रार्थना किया है, ठीक है। और साथ में हमने उनसे प्रार्थना किया है कि चूँकि ये ट्राइबल स्टेट है और इसमें विशेष आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो चूँकि अचानक जो है कोरोना जो है पूरे देश के कई राज्यों में बढ़ रहा है और उसी के तरह झारखंड में भी अचानक जो है कोरोना ने फिर से दूसरे चक्र का दस्तक दिया है। तो हमको जो है चाहे वो सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, उससे संबंधित दवाइयाँ हो, वेंटिलेटर है और भी जो सामग्रियाँ हैं वो हमको उपलब्ध कराई जाए। इन विषय पर आज उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है जिसकी मैंने आपको जानकारी दी है। सर एक चीज़ बताइए ना, कोचिंग को लेकर क्या कुछ फैसला लिया? लोग पूछ रहे हैं ये चीज़ क्या चीज़? स्कूल कॉलेज पे तो आया है, लेकिन कोचिंग संस्थान क्या खुले रहेंगे या फिर बंद रहेंगे? नहीं, अभी देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको बहुत चीज़ों को बता दिया है। अभी तत्काल हम लोग कुछ ही जिलों में ही तत्काल हम लोग कुछ एक ज़िले ऐसे हैं जिसमें अचानक जो है ये कोरोना का चक्र बढ़ा है, तो उसके लिए हम लोगों ने रात 8 बजे जितनी भी दुकान संस्थाएं हैं वो 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। ये कुछ जिलों की बात कर रहे हैं? 5 जिलों के लिए। कौन कौन सा ये भी बता दीजिए। उसमें 5 जिले हैं, रांची है, धनबाद है, जमशेदपुर है, आपको बोकारो है, पता नहीं अब 5 जिले जो हैं उसमें
देख के आपको बताना होगा, लेकिन 5 जिले हैं उसमें। अच्छा ठीक है। और उसमें कहीं पर भी 5 से ज़्यादा आदमी 144 लागू रहेगा। अच्छा ये लागू रहेगा। हाँ, 5 से ज़्यादा आदमी कहीं पर भी जमावड़ा नहीं कर सकते हैं, हाँ अनावश्यक रूप से नहीं रुक सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जो पार्क हैं, जिम खाना है, स्पोर्ट्स के सेंटर हैं, केवल वही चालू रहेंगे जो जैसे जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं या राष्ट्रीय स्तर के हैं या उनको बहुत ज़रूरी है, कॉमन मैन के लिए नहीं। कॉमन मैन के लिए वो नहीं रहेगा। ठीक है। ठीक है। और पार्क वगैरह। एक मिनट। शादी के लिए हाँ ठीक है। और श्राद्ध के लिए 50 लोग हाँ और शादी के लिए 200 लोग ही जो हैं किसी भी कार्यक्रम में अधिकृत होंगे। ऐसे अब विभाग पूरा आपको जानकारी देगा। इस कॉलेज खुले रहेंगे, ये सारे कॉलेज खुले रहेंगे, हाँ लेकिन स्कूल पर जो जहां अभी एग्जाम होने का है वो एग्जाम होगी। ठीक है।